Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about tumor suppressor genes. ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये सेल डिवीजन रेट को स्लो रखती हैं बिकॉज अगर कैंसर की फॉर्मेशन होती है तो वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन्स की वजह से होती है राइट. सो नेक्स्ट इज़ डीएनए मिस्टेक को रिपेयर करवाया जाता है ताकि वो एबनॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म ना करें. एपोप्टोसिस का प्रोसेस किया जाता है. अगर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए जो कि इरिवर्सिबल हो सो एपोप्टोसिस का प्रोसेस मींस प्रोग्राम सेल डेथ करवाई जाती है और इनएक्टिवेट कैंसर किया जाता है, यानी कैंसर को इनएक्टिवेट किया जाता है एज सुन एज पॉसिबल. Now P53 is tumor suppressor genes and it is also called as guardian of cell cycle. Basically it check the integrity. It is located on chromosomes number 17 on P arms, right? So structure क्या है basically ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जो कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है जो कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को एक्टिवेट करती है. कोर डोमेन जो है इसका वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है. ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेट्रामराइजेशंस ऑफ P53. ये डीएनए डैमेज को रिकॉग्नाइज करती है. नाउ टारगेट जीन्स ऑफ P53 बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर. ये ग्रोथ को अरेस्ट करती है बाय एक्टिवेटिंग सर्टन टाइप्स ऑफ genes such as P21, GADD45 and 14-3 through sigma. So जब डीएनए की रिपेयर का प्रोसेस होता है तो ये एक्ट करती है P53R2 जीन्स पे. एपोप्टोसिस का प्रोसेस कौन करवाता है? बेसिकली एपोप्टोसिस का प्रोसेस बैक्स, APF1, PUMA एंड NOXA ये 4 जीन्स मिलकर एपोप्टोसिस का प्रोसेस करवाती हैं. सो बेसिकली P53 की रेगुलेशन MDM2 जो है MDM2 बेसिकली इसको P53 ही सिंथेसाइज करती है. P53 जब MDM2 के साथ M2 के साथ जीन्स के साथ कंबाइन करती है तो ये MDM2 के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है जिसकी वजह से वो मज़ीद किसी चीज़ से बाइंड नहीं हो सकता. जब P53 अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है तो वो MDM2 के साथ बाइंड होगा. यूबिक्विनिटाइजेशंस का प्रोसेस होगा मींस के P53 को मार्क आउट किया जाएगा और उसे डिग्रेड किया जाएगा. वाई? बिकॉज एक नॉर्मल सेल्स में P53 का लेवल हाई रिक्वायर नहीं होता जिसकी वजह से उसे डिग्रेड करने की ज़रूरत होती है. जबकि इन केस ऑफ फॉस्फोराइलेटेड P53 जब उसके साथ फॉस्फेट की अटैचमेंट होती है तो MDM2 और P53 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ही नहीं होता. ये कब फॉर्म होगा? जब अनफॉस्फोराइलेटेड P53 होगा और ये इसलिए फॉर्म होगा ताकि हम P53 को डिग्रेड कर सकें. इन केस ऑफ डीएनए डैमेज ATM काइनेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. जब ATM काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, डीएनए डैमेज है तो उस केस में P53 का लेवल हाई रिक्वायर होगा और P53 और MDM2 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा. इफ़ DNA is repaired from the damage so ATM kinase inactivate हो जाएगा, then MDM2 and P53 का कॉम्प्लेक्स बनेगा. क्यों बनेगा? इन केस में DNA रिपेयर हो गया. नाउ सेल परफॉर्मिंग नॉर्मल फंक्शंस so the high level of P53 is now degraded because cell require a low level of P53, right? So P53 का क्या रोल है? बेसिकली P53R2 जो है वो इनकोड करती है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जो कि 2 फंक्शन परफॉर्म करती है, रिपेयर एंड रेप्लिकेट. P53 जो है इन केस ऑफ ग्रोथ अरेस्ट वो 3 जीन्स पे एक्ट करेगी. द फर्स्ट वन इज़ P21. P21 जो है बेसिकली वो इनहिबिट करेगी CDK2 को और CDC2 को. CDK2 जो है बेसिकली वो S फेज़ में एंटर करवाती है, यानी जो सेल साइकिल का S फेज़ है उसके लिए काम करती है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ CDC2. इट वर्क फॉर M फेज़, यानी जो M फेज़ में जो G2 फेज़ से जो M फेज़ में एंट्री होती है ये उन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करवाती है CDC2. सो P21 जो है इन दोनों प्रोसेस को इनहिबिट करवा देती है क्योंकि सेल जो है DNA उसमें डैमेज हुआ है. सो मज़ीद फर्दर फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, ग्रोथ अरेस्ट कर दी जाती है.
P53 जो है वो एक्टिवेट करवाती है GADD43 को, जो कि इनडायरेक्टली CD2 को ही इनहिबिट करती है या इनएक्टिव करती है। अगेन P53 14-3 सिग्मा को एक्टिवेट करती है, वो भी CD2 को ही इनएक्टिवेट करती है। नाउ एपोप्टोसिस का प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है? P53 जो है वो एक्टिवेट करती है BAX एंड APAF1 को। BAX जो है बेसिकली वो जाता है, सपोज़ माइटोकॉन्ड्रिया के DNA में इन केस कोई अगर डैमेज है तो वो मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होगा, उसमें परफोरेशन करेगा, उसके अंदर से साइटोक्रोम C रिलीज़ होगा जो कि APAF1 के साथ बाइंड होगा, केस्पेज 9 भी बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या करेगा, एपोप्टोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करवाएगा। So this is all about P53 and tumor suppressor genes. Thanks for watching.